की शादी को अब 10 बरस हो चुके थे, पर अब तक उन्हें कोई भी बालक नहीं था। और इसी वजह से सूजन की माँ हमेशा अपनी बहू को सुनाया करती थी, अरे कलमुही, और कितने साल लगेंगे तुम्हें मुझे पोता या पोती देने में? तेरे ब्याह को भी अब 10 बरस बीत गए हैं। अब तक तो तुझे कोई संतान ना हुई है। ऐसा ना हो कि मुझे सूजन का दूसरा ब्याह करवाना पड़े। सिया अपनी सास को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वो रात को अपने पति को सब कुछ बताया करती थी। आज भी माँ जी मुझे सुना रही थी। उन्हें लगता है मुझ में ही कोई खोट है और आपके दूसरे ब्याह की बात भी कर रही थी। मैं थोड़ी ना दूसरा ब्याह करूंगा, और मुझे यकीन है हमें बालक अवश्य होगा। माँ जी का कहना भी सही है। हमारे ब्याह को 10 साल जो हो गए हैं। अब तक हमें बालक नहीं हुआ। हो सकता है इसमें भगवान की ही मर्जी हो, लेकिन मुझे यकीन है हमें बच्चा जरूर होगा। हाँ, उम्मीद है भगवान जी जल्दी हम पर अपनी कृपा बरसाए। सूजन और सिया हमेशा भगवान जी से बस एक बच्चा मांगते थे। बच्चे के बिना उनका जीवन अधूरा था। एक दिन की बात है, सूजन अपने खेतों में खुदाई कर रहा था। खुदाई के दौरान उसे एक नाग दिख गया। सूजन डर गया। हे नागराज, अगर गलती से मैंने आपको तकलीफ दी हो तो मुझे माफ कर दो नागराज। सूजन नाग के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। नाग उस गड्ढे से बाहर आया और वही कुंडली मारकर बैठ गया। फिर सूजन कहीं से दूध ले आया और उसने नागराज के सामने दूध रखा। हे नागराज, इस दूध को ग्रहण कीजिए। नागराज ने वो दूध पिया, पर फिर भी वो वहां से गए नहीं। नागराज वही बैठे रहे। लगता है आप यहीं रहोगे नागराज। आप विश्राम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। सूजन अपने खेतों की खुदाई में जुट गया। नागराज वही बैठे उसे देखते रहे। शाम के समय जब सूजन का काम खत्म हुआ, वो अपने घर के लिए चल पड़ा और नागराज भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब सूजन घर के बाहर पहुंचा तो सूजन की माँ और पत्नी का ध्यान नागराज पर पड़ा। अरे बेटा, तेरे पीछे नाग है, हटिए वहाँ से। सूजन पीछे घूमा। अरे ये तो वही नागराज है जिन्हें आज मैंने दूध पिलाया था। ये तो मेरे साथ घर तक आ गए। नागराज स्वयं तेरे पीछे आए हैं तो कोई कारण होगा। और तभी सिया को उल्टियाँ शुरू हो गई। गायत्री ने सिया का हाथ पकड़ा और उसकी नाड़ी जांची। क्या हुआ तुझे? अरे सूजन, अब तो मिठाइयाँ बांट। तेरी पत्नी गर्भवती है। क्या? गायत्री नागराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। हे नागराज, आपके घर में आते ही मेरे घर में खुशियाँ आ गई। 10 सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। धन्यवाद नागराज। और फिर सूजन भी नागराज के सामने नमन करने लगा। सूजन फिर से नागराज के लिए दूध ले आया। नागराज ने दूध पिया और वो सूजन के आंगन में ही बैठे रहे। रात में सूजन और सिया बहुत खुश थे। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आखिरकार भगवान जी ने हमारी सुन ली। हाँ, और हम पर तो नागराज की भी कृपा है। पर मुझे तो नागों से डर लगता है। मुझे तो ये डर था कि वो नागराज आपको काट ना ले। अरे पगली, नागराज को मुझे नुकसान ही पहुंचाना होता तो खेतों में ही मुझे डस लिया होता। वो तो चुपचाप मेरे सामने बैठे रहे। लेकिन वो नागराज हमारे घर क्यों आए हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर आए हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। क्या वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे? ये नहीं बोल सकता, देखते हैं। लेकिन जब तक वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, इतना तो पक्का है। अच्छा है। अगले दिन से सूजन और गायत्री नागराज की सेवा करने लगे। वो नागराज को दूध पिलाते, गायत्री नागराज को तिलक लगाया करती थी। बस सिया ही थी जिसे अब भी नागराज से डर लगता था। वो नागराज से दूर ही रहा करती थी। ऐसे करते करते 9 महीने बीत गए और सिया ने एक बालक को जन्म दिया। अरे सूजन, मिठाई बांट, तुझे बेटा हुआ है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी।
और हमारी खुशियों के कारण है ये नागराज। गायत्री बच्चे को नागराज के पास ले गई और नागराज ने बच्चे को छूकर आशीर्वाद दिया। धन्यवाद नागराज, ऐसी ही अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना नागराज। सूजन का परिवार खुशियों से भर गया था। घर में हमेशा बच्चे की किलकारी गूंजती रहती। नागराज अब भी उनके घर में ही थे। सूजन और गायत्री नागराज से बातें करते थे। नागराज एक टक बच्चे को देखा करते थे। ये बात सिया को खटक रही थी। ए जी, ये नागराज हमेशा बच्चे को क्यों घूरते रहते हैं? शायद उन्हें छोटे बच्चे पसंद हों। मुझे तो डर लग रहा है। डर मत, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं होगा। नागराज हमारे रक्षक हैं। ठीक है। सिया ने हाँ तो बोल दिया था, पर वो अभी भी नागराज को लेकर चिंतित थी। फिर एक दिन की बात है, गायत्री कहीं जा रही थी। सिया, मैं कल रात को लौटूंगी, तब तक तुझे मुन्ना का अच्छे से ख्याल रखना है और सूजन का भी। जी माँ जी। और नागराज को भी समय पर दूध दे देना। ठीक है माँ जी। गायत्री चली गई और अब घर पे सिया, मुन्ना और नागराज अकेले थे। जब मुन्ना सो रहा था तो सिया रसोई में खाना बनाने चली गई। नागराज एक टक बच्चे को देखने लगे। सिया खाना पकाने लगी। उसने रोटियां बनाई, फिर सब्जी और फिर दाल। रसोई में सिया को काफी समय लग गया। अरे बाप रे, 1 घंटा हो गया, मुन्ना अब तक उठा क्यों नहीं? जब वो मुन्ना को देखने पहुंची तो उसने देखा कि नागराज के मुंह से खून टपक रहा था। सिया ने दीवार पर पड़े हाशिया से नागराज पर हमला कर दिया। नागराज पूरी तरह से घायल हो गए और जब सिया ने अंदर आकर बच्चे को देखा तो वो हैरान हो गई। बच्चा तो बिल्कुल ठीक था और बच्चे के बगल में एक मृत सियार पड़ा था। हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, नागराज ने तो मेरे बच्चे को बचाया और मैंने उन्हें ही मार दिया। सिया नागराज के पास गई। ये जिंदा है अभी भी, मैं इन्हें बचा सकती हूँ। सिया ने एक हाथ में अपने बच्चे को उठाया और एक टोकरी में नागराज को भर लिया और उन्हें लेकर सीधा वैद्य जी के पास पहुंची। वैद्य जी, मेरे नागराज को बचाइए। ये तो बड़ा गहरा घाव है। मुझे भागर ने ही इन्हें मारा है, मुझसे गलती हो गई। वैद्य जी ने कुछ जड़ी बूटियां पीसी और नाक के घाव पर लगा दी। कुछ बोल नहीं सकते, हमें इंतजार करना होगा। सिया घंटों तक वैद्य जी के पास ही बैठी रही। शाम के समय सूजन वहां पहुंचा और सिया ने रो रो कर अपनी गलती बताई। मैंने उन्हें मारने की कोशिश की जिन्होंने मेरे बेटे को बचाया। तूने ये सब अनजाने में किया है। रो मत, नागराज ठीक हो जाएंगे। सूजन और सिया भगवान से प्रार्थना करने लगे। आखिर आधी रात को नागराज को होश आ ही गया। हे नागराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। फिर सूजन और सिया नागराज को घर ले आए और उसी दिन से सिया खुद नागराज को दूध पिलाने लगी। नागराज से डरने वाली सिया का डर गायब हो गया, क्योंकि उसे अपने पालतू नागराज पर विश्वास हो गया था कि वो उसके परिवार का रक्षक है।